नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो आज जो एकीकरण का टॉपिक है अपना, ये एकीकरण को फटाफट से मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझा देना चाहता हूँ, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको एकीकरण से संबंधित जितनी भी सारी समस्याएं एक बार में सॉल्व हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण क्या मतलब होता है? राजस्थान का एकीकरण का कोई बताएगा क्या? एकीकरण मतलब एक करना मतलब किसको? रियासतों को और ठिकानों को। जिस तरह से अनुच्छेद 1 के तहत भारत जो है सभी राज्यों का संघ है, उसी तरह से राजस्थान का जो अस्तित्व है 19 रियासतें और 3 ठिकानों को मिलाकर किया गया था। तो उसी के क्रम में हम देखेंगे राजस्थान में कितनी रियासतें थीं। तो भारत की बात करूं तो मैंने भारत की बात पहले की है, जिसमें मैंने बताया था कि भारत में 565 लगभग 565 रियासतें थी, जबकि राजस्थान में 19 रियासतें थीं। कितनी? 19 रियासतें, और जिसमें 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ये सभी लोग अलग अलग थे, मतलब ये सभी रियासतें अलग अलग थी, 3 ठिकाने अलग अलग थे, सबका प्रशासन अलग था, सबकी व्यवस्थाएं अपनी खुद की थी। फिर जिस तरह से भारत का एकीकरण हुआ, उसी तरह से राजस्थान का एकीकरण का भी सोच जो है वो दिमाग में आई, और इस तरह से हमारे राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट तो मैं क्या कहूँ, आप ये कह सकता हूँ कि जो प्रारंभ हुआ था वो 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण के रूप में हुआ, और समापन या कब वो पूरा हो गया तो 1 नवंबर 1956 को। कब हो गया? 1 नवंबर 1956 को। ये सारे फैक्चुअल डाटा हैं। आपसे पूछ ले कि उस टाइम पीएम कौन थे, तो प्रधानमंत्री जो थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री राजस्थान के एकीकरण के समय एटली थे। कौन थे? एटली। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है उसके ऊपर। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है आपके एकीकरण का, जिसमें आप देखो रफ तौर पर इस तरह से राजस्थान को याद किया करो। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तब आपको ऐसे याद करवाता हूँ, है ना। तो कैसे याद करना आपको, ध्यान रखना। यहाँ पर आप फर्स्ट डाल देना, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड और यहाँ फोर्थ। ठीक है क्या? ये तो चरण हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हम टुकड़ों में चरणों को पढ़ेंगे। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। पहले तो हमें ये पता चलेगा अच्छा कि पहला चरण यहाँ होगा, तो पहले चरण का नाम लिख लो। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। दूसरे का नाम था पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। ठीक है, तीसरे का क्या नाम था? तो इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान। आप ऐसे याद रखोगे ताकि आपके दिमाग में ये मैप एग्जाम में आ जाएगा। संयुक्त राजस्थान, और इसके बाद में आएगा वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। ठीक है, 4 के नाम याद हो गए में पहला टास्क। दूसरा टास्क जो हमारा था वो ये है कि इसमें आने वाली रियासतें कितनी थी। तो ध्यान रखना, मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? तो 4 थी। कितनी थी? 4 थी। कौन इसमें कितनी थी? 4। कितनी थी? इसमें 4 रियासतें थी। इसमें कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें थी। इसमें 9 प्लस 1 रियासत मतलब 10 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 10 रियासतें थी। सही से लिख देता हूँ एक बार, 9 प्लस 1 बराबर 10। फिर 10 इसमें कितनी थी? 10 प्लस 4 बराबर 14। ठीक है क्या? चारों में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, सारे के बारे में बात बता दी। मत्स्य संघ में बात करें तो आपका पहला आता है अलवर। आप इसको ABCD से याद रख सकते हो। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD। तो इसमें लिख देता हूँ मैं अलवर। दूसरा था भरतपुर, जिसे हम मेवात के नाम से जानते हैं। करौली और धौलपुर, जिसे हम डांग के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। करौली और धौलपुर।
ABCD इसमें 4 रियासतें आ गई क्या? बिल्कुल सही, ठीक। ओके, इसके बाद में आप इसमें देखेंगे तो हाड़ौती को देखेंगे, किसको? हाड़ौती को। और किसको देखेंगे? वागड़ को। तो हाड़ौती के वागड़ के 3, वागड़ में 2 आते हैं वैसे तो, डूंगरपुर बांसवाड़ा, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको बताता हूँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वैसे मान लिया करो, ठीक है ना। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ कौन कौन आ गए? और वो इसके 3 हैं, तो इसमें कितने? 9 है ना, तो 3-3 के सेट में याद रखना। पहले तो वागड़ आ गया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसके बाद में हाड़ौती का गया, कोटा, बारां और झालावाड़। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसमें आप देखेंगे तो आपके हाड़ौती का जो प्रदेश है उसके अंदर पहले बारां नहीं था, पहले बारां कोटा के अंदर ही शामिल था। तो पहले बारां एक रियासत के रूप में नहीं था, तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ी थे, तो 3 ही आ गए। वागड़ के कितने? 3। हाड़ौती के कितने? हाड़ौती के भी 3 हो गए। अब इसके बाद में 3 और कौन से हैं तो ध्यान रखना, एक तो टोंक आ गया, क्या आ गया? टोंक। टोंक के बाद में आप देखोगे यहाँ पर अजमेर में एक स्थान है, किशनगढ़। किशनगढ़ के बाद में एक भीलवाड़ा में है, तो शाहपुरा। किशनगढ़ और शाहपुरा, तो लिख देता हूँ किशनगढ़, एक आ जाएगी शाहपुरा +1, किशनगढ़ प्लस शाहपुरा प्लस टोंक। किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक हो गए 9, ठीक है। इसके बाद में ये सभी 9 के 9 इधर आके हो गए। देखो ये 9 में एक जुड़ा। अब ये एक कौन था? तो ये एक था आपका उदयपुर। कौन था? उदयपुर। कौन था? उदयपुर था, ठीक है। तो 10 हो गई। 10 में 4 जुड़े, इसमें 4 कौन कौन थे तो वो देखें आप, 4 कौन कौन थे? एक तो था जयपुर, एक था जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर और एक था बीकानेर। बीकानेर ऐसे भी याद रख सकते हो, JQB। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। ये यहाँ की रियासतें कंप्लीट हो गई। अब क्या होता है कि पहले चरण को देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस चौथे चरण और पहले चरण को मिलाकर चरण बनाया गया आपका 5वां चरण। कौन सा चरण? 5वां चरण बनाया गया। कौन सा चरण बनाया गया? 5वां बनाया गया, जिसे संयुक्त वृहत राजस्थान नाम दिया। क्या दिया? संयुक्त वृहत राजस्थान। और इसमें कौन कौन सी थी? 4 तो ये रही और 14 ये रही, तो टोटल कितने रियासतों का विलय हो गया? 18 रियासतों का विलय हो गया, ठीक है। इनकी डेट्स कैसी हैं? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसकी डेट्स दिखा सकूं आपको, ठीक है। चलें वापस एक बार मैप बना देता हूं आपके सामने ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। ये रहा आपका, सही है क्या? थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, ऐसा ही कर लो अपने तो, ठीक है। इसमें हमने पहले क्षेत्र का नाम देखा था। पहले क्षेत्र का क्या नाम देखा था तो देखें, इसको हमने कहा था प्रथम क्षेत्र मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की ध्यान रखना, डेट ऐसे याद रखना, पहले महीना याद रखना, मार्च, 1, 2 ऐसे चल रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मार्च, 4 की महीने क्लियर हो गए। स्टार्टिंग 1948 में हुई थी, तो एकीकरण कब से स्टार्ट हुआ? 1948, यहाँ पे लिखो 1948, यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा। मार्च के बाद में अप्रैल आता है, यहाँ पर भी आपको 1948 लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना वापस से मार्च आ गया है, मतलब 1949 आ चुका होगा, ठीक है क्या। इसके बाद में यहाँ लिखो 18 के जस्ट सामने भी लिख दो 18, ठीक। यहाँ लिखो 25 में 5 जोड़ दो तो क्या हो गया? 30। ये लो आपकी डेट्स अभी क्लियर होगी, ठीक है। इसका नाम क्या था? हमने लिखा था मत्स्य संघ। क्या लिखा था? मत्स्य संघ। कौन सा संघ? लिख भी देता हूँ एक बार के लिए। प्रथम चरण था मत्स्य संघ, ठीक है। ये कौन सा चरण था? दूसरा चरण। क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, ठीक। इसके बाद में इसका क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान। और इसके बाद में इसकी बात करें
तो वृहत राजस्थान। कौन सा राजस्थान? वृहत राजस्थान। और ध्यान रखना, जब पहले चरण का एकीकरण हुआ था तो जो राजधानी थी, तो राजधानी को मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, राजधानी थी वो थी आपकी अलवर। कौन सी राजधानी थी? तो ध्यान रखना, राजधानी थी हमारी अलवर। अलवर, ठीक है। बाद में राजधानी ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक बार डेट का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे करवा सकूँ इन सारी चीज़ों को। ठीक है। अब इन फर्स्ट चरण ये रहा, सेकेंड ये रहा, थर्ड ये रहा और फोर्थ ये रहा। इन फोर्थ चरण और फर्स्ट चरण का जो विलय हुआ था, इसका और इस दोनों चरण का क्या हो गया? विलय हो गया। किसके सिफारिश पर? तो पी सत्यनारायण शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति थी? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर पहला चरण किस में मिल गया? आखिरी चरण मिल गया, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। एक समिति आपको और देखने को मिलेगी जब हम राजधानी बना देंगे जयपुर को। किसको बना देंगे? जयपुर को। और अलवर से जो राजधानी बनाने का जो समिति थी, उससे संबंधित कौन सी समिति है? मतलब पहले राजधानी कौन सी थी? अलवर थी। इसके बाद में राजधानी हो गई जयपुर। तो इसको बनाने का जो श्रेय है वो किस समिति को जाता है? तो पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति ने कहा कि राजधानी अलवर से कहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाए? जयपुर में ट्रांसफ़र कर दी जाए। दो नाम हैं, समितियाँ, कन्फ्यूज़ मत हो जाना। शंकर भगवान क्या करते हैं? जोड़ियाँ बनाते हैं, ऐसे याद रखो। शंकर भगवान जोड़ियाँ बनाते हैं तो शंकर देवराय समिति याद हो जाएगी। इसके बाद में जयपुर और ट्रांसफ़र कौन करेगा? आप ऐसे याद रखना, जो सच्चा आदमी होगा उसको जयपुर जाने से कोई डर नहीं लगेगा, या तो इसके लिए सत्यनारायण राव समिति जयपुर पर। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। तो फटाफट डेट का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते। ठीक है, चलते हैं अब आगे की ओर। अब हम बात करते हैं फिफ्थ चरण की डेट रह गई क्या? हाँ, फिफ्थ चरण की डेट लिख लो यहाँ पे। फिफ्थ चरण की डेट, फिफ्थ चरण है, उसकी डेट, उसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान या वृहत राजस्थान, इसकी डेट है। तो देखो, मार्च से अप्रैल और मई, मार्च से उल्टा चलो, मार्च से अप्रैल और मई, तो मई चले गए क्योंकि मैं यहाँ लिखता हूँ हर बार, लेकिन ऊपर हमारे पास जगह नहीं है। अप्रैल 18 के बाद में 2 डेट पीछे चले जाओ, 18 के बाद में 2 डेट पीछे जाएंगे तो 17 भी खत्म और 16 भी खत्म, तो बच गया क्या? 15 मई और 1949। तो ये फिफ्थ चरण की डेट होगी जिसमें हमारे पास में टोटल कितनी रियासतें हो गई थी? 14 + 4 = 18 हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं कि पीएम की। पहले चरण का पीएम कौन था? दूसरे का कौन था? तीसरे का कौन था? चौथे का कौन था? इस तरह से। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? पीएम मतलब प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री। एक ट्रिक है सिंपल सी, आपको याद भी हो जाएगी। शोभा ने गोकुल की मणि से कहा, गोकुल की मणि से कहा, किसे कहा? मणि से कहा। क्या कहा? हीरा लाओ, हीरा लाओ, हीरा लाओ, हीरा लाओ, हीरा लाओ। पीएम शोभा ने गोकुल की मणि से क्या कहा? हीरा लाओ, हीरा लाओ। देखो ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप समझ पाएंगे इस ट्रिक को अच्छे से। पीएम की बात करें तो पहले थे पीएम पहले चरण के शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। इसके बाद दूसरे चरण के जो पीएम थे वो थे गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। तीसरे चरण की बात करूं तो ये थे मणि से माणिक्यलाल वर्मा, उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा। चौथे चरण की बात करूं तो आपके आ जाएंगे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और इसके बाद पांचवें चरण की बात करूंगा तो पांचवें चरण में भी कौन आ जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है क्या? ये तो आपकी किसकी हो गई? प्रधानमंत्री की ट्रिक हो गई। ये पहले चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? ये पहले चरण के बता देता हूँ मैं आपको। ये पहले चरण के प्रधानमंत्री थे, ये दूसरे चरण के, ये तीसरे चरण के,
ये चौथे चरण के और ये पांचवें चरण के। प्रधानमंत्री क्लियर है। अगली स्लाइड में मैं आपको राज्य प्रमुख के बारे में बात बता देता हूँ। किसके बारे में? राज्य प्रमुख। राज्य प्रमुख कौन कौन थे इसके बारे में देख लेना। इसकी एक ट्रिक है सिंपल सी, उदय भी भोला मानस है, उदय भी कैसा मानस है? भोला मानस है। बस छोटी सी ट्रिक है, इसको भी आप कैसे याद कर रखेंगे वो देखें। उदय से हो जाएगा उदय भान सिंह, उदय भान सिंह, ठीक है। भी से हो जाएगा कोटा के भीम सिंह, कोटा के भीम सिंह। भोला से हो जाएगा महाराणा भोपाल या भोपाल, महाराणा भोपाल सिंह, उदयपुर के जो थे वो। ये महाराज प्रमुख बने थे चौथे चरण में, ध्यान रखना। और लास्ट में चौथे चरण की बात करें तो ये था आपके मानसिंह, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर मानसिंह के बाद कोई नहीं था क्या? ध्यान रखना, मानसिंह के बाद में 1 नवंबर 1956 को इस राज्य प्रमुख के पद को 1 नवंबर 1956 को इस जब एकीकरण पूरा हुआ तो इस पद को ख़त्म कर दिया गया और एक नया पद सृजित कर दिया गया राज्यपाल का। किसका? राज्यपाल का। आर्टिकल 153 से लेके 163 तक जो राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया। तो पीएम क्लियर हो गए, राज्य प्रमुख क्लियर हो गए, ठीक है। इसकी डेट्स क्लियर हो गई हैं, नाम क्लियर हो गए, रियासतें कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनके उद्घाटनकर्ता के बारे में। प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? किस चरण के? प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता थे NV गौड़गिल, NV गौड़गिल, प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता। दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके भी थे NV गौड़गिल। कौन थे? NV गौड़गिल। इसके बाद में बात करूं तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण के थे आपके जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और चौथे चरण के थे लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये कौन हो गए? ये हो गए यहाँ के उद्घाटनकर्ता। और साथ साथ मैं बता दूं तो इसकी आय की बात करें, इनकम की बात करें तो प्रथम चरण की जो ठिकाने थे, मत्स्य संघ की आय कितनी थी? सॉरी ठिकाने नहीं, रियासतें थी, तो ध्यान रखना 184 लाख के समथिंग इसकी इनकम थी, ठीक है ना। और इसकी द्वितीय चरण की आय कितनी थी? तो लगभग 2 करोड़ के समथिंग। कितने करोड़ के समथिंग? 2 करोड़ के समथिंग। सेकंड चरण की जितनी भी रियासत थी 9, उनकी टोटल इनकम थी। और तृतीय चरण की इनकम की बात करूं तो लगभग 3.86 करोड़, में डायरेक्ट लिख देता हूं 3 करोड़ के समथिंग, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ की क्या थी? आय थी, जो कि कभी कभार पूछ ली जाती हूँ। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो बताएं सर। हाँ, आगे चलें, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। ठीक है, चलें आगे। ओके, ठीक। अब देख लेते हैं कि पांचवें चरण के बाद में छठा चरण कब बना, सातवां चरण कब बना। छठे चरण की मैं बात करूं तो छठे चरण में आंशिक सिरोही का विलय हुआ था, आंशिक सिरोही का विलय, आंशिक सिरोही का विलय। सिरोही का विलय कितने भागों में हो गया? कितने पार्ट में हो गया? 2 पार्ट में, एक तो छठे चरण में और सातवें। तो कितने चरणों में हुआ सिरोही का विलय? 2 चरणों में। और ये पूर्णतः पूर्ण सिरोही का विलय, लास्ट चरण में पूर्ण सिरोही का विलय, ठीक है। और ध्यान रखना जो ये पांचवा चरण का विलय हुआ था, वो सॉरी छठे चरण का विलय हुआ था 26 जनवरी 1950 को। फटाफट बताएं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ठीक है। जिसमें आबू लिख देता हूँ, आबू और देलवाड़ा वाला क्षेत्र शामिल नहीं था, आबू शामिल नहीं था और देलवाड़ा शामिल नहीं था। बाद में यहाँ पर आबू और देलवाड़ा दोनों शामिल कर लिए गए और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण विलय हो गया, ठीक है। और ध्यान रखना कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करें कि छठा जो चरण था जो कि 26 जनवरी 1950 को बना था, राजस्थान के सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे। तो ध्यान रखना सातवें चरण की बात, सातवां चरण का विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इस 1 नवंबर 1956 को हम देखते हैं 26वें जिले के रूप में। 26वां जिला जो था, जो कि आपका अजमेर था।
कौन सा था? अजमेर था। और इस टाइम कुल संभागों की संख्या आपसे पूछे तो ध्यान रखना 5 संभाग थे राजस्थान में। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। और ज़िले कितने थे? 26 ज़िले थे। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। तो बस मैं थोड़ा सा और रिकॉल करवा देता हूँ। राजधानी परिवर्तित हुई थी। राजधानी परिवर्तन के लिए समिति कौन सी थी? राजधानी कहाँ से जाएगी? जयपुर से, अलवर से जयपुर। तो राजधानी जयपुर बनी थी। तो जयपुर में कोई सत्यवादी होगा वही तो जा सकता है। तो हमने ऐसे याद रखा था कि पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी जो है अलवर से जयपुर गई थी। और चौथे और 5वें चरण का जो विलय हुआ था वो शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर किया गया था। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर इसका विलय किया गया था। ये हो गया आपके कंप्लीट पूरा राजस्थान का एकीकरण, जो कि मैंने शॉर्ट में। आप क्या करोगे? आप 3 ठिकानों के बारे में बता देता हूँ। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो एक तो था लावा, एक था कुशलगढ़, एक था कुशलगढ़ और एक था नीमराणा। कौन सा था? नीमराणा। कुशलगढ़ वर्तमान में लावा टोंक में आता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में आता है, नीमराणा अलवर में आता है। आप क्या करोगे? एक मैप लेना, उस मैप के अंदर मत्स्य संघ, पहले संघों के नाम लिख देना, फिर उनकी डेट लिख देना, उनके अंदर कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं, कौन कौन सी उस टाइम की रियासतें आती थी वो लिख देना। उसके बाद में उसी के अंदर आप राज प्रमुख के नाम लिख देना, उसी के अंदर वहाँ के PM के बारे में लिख देना, और उसी के अंदर आपको उसकी आय और उद्घाटनकर्ता का भी नाम लिख देना है। और इसका एक प्रीपेड मैप, मतलब मैंने बना हुआ प्रीपेयर है एकदम मैप, उसको मैं आपको इसी के साथ में इस PDF के साथ में अटैच कर दूंगा, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।